उदाहरण नंबर 6, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि शेष भुजाएं बराबर होगी और विकर्ण भी बराबर होंगे। देखिए ये जो हमें चतुर्भुज दे रखा है इसमें ये ABCD है, इसमें देखिए ये AB है वो किसके समांतर में, CD के समांतर में ये हमको दे रखा है। अगर ये समांतर है तो अन्य भुजाएं कौन हो गई, AD और BC, ये दोनों क्या है, बराबर है। उसके अलावा विकर्ण AC और BD भी क्या है, बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ हमको दिया हुआ है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा AB है वो समांतर है किसके, CD के। AB है वो CD के क्या है, समांतर है। ये हमको दे रखा है। सिद्ध करना, देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AD है वो बराबर है किसके, BC के। AD बराबर है BC के। और उसके अलावा हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर है BD के, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों विकर्ण बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें हमें रचना कुछ नहीं करनी है, हमें यहाँ उपपत्ति में देखना है क्या करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। अब देखिए हमें ये चीज़ें बराबर है ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, चाहे तो आप त्रिभुज ले लो DAB ये वाला और CAB ये वाला, ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर लो। चाहे आप ऊपर से ये ले लो CDA या इधर से ये DCB, ये ऊपर के ये दो त्रिभुज ले लो, चाहे ये इधर नीचे से दो त्रिभुज ले लो, इनको आपको सर्वांग समसिद्ध करना है। तो देखो ये दोनों भुजाएं और दोनों विकर्ण उनमें आ जाएंगे संगत भुजाओं में, तो वो बराबर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि AB है वो समांतर है किसके, CD के। अतः ये समांतर है और देखिए ये लाइनें समांतर है, ये तिर्यक रेखा है। तो देखो कोण कौन सा, BAD, यानी कोण BAD प्लस कोण BAD प्लस देखिए ये वाला CDA या ADC, कोण ADC बराबर है कितने के, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण संपूरक होते हैं। तो ये हो गया, इस कारण से ये आपके हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए आपके कोण ABC, यानी कोण ABC, देखो ABC ये वाला कोण प्लस देखो कौन सा कोण, ये वाला ADC, कोण ADC, ये कोण कितने के, 180 डिग्री के। क्यों कि ये चक्रीय चतुर्भुज है और उसके समूह कोण युग में ये B और D, तो इस कारण से तो ये इसका कारण लिखो, आप क्या लिखोगे, परमेय 12.8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में दोष है, देखो 180 के बराबर में ये मान है, यहाँ पर 180 के बराबर ये मान है, तो ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कोण BAD प्लस कोण ADC बराबर में है ये कोण ABC प्लस कोण ADC, ये बराबर है, दोनों 180 के बराबर, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो दोनों तरफ क्या चीज़ सेम है, देखिए कोण ये ADC इधर भी है इधर भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गए तो पीछे क्या बचा अपने, कोण BAD बराबर में है कोण ABC के। ओके, अब ये आपके समीकरण नंबर हो गया 3। देखिए कहाँ पर बन रहे कोण, BAD कहाँ बन रहा है, देखिए देखो ये रहा B, ये रहा A, ये रहा D, यानी ये कोण और इधर ये वाला, ठीक है ABC, ये दोनों कोण बराबर है। अब देखो हम त्रिभुज लेंगे, तो लेंगे त्रिभुज कौन सा, यहाँ से देखो
बी, ये डी ए बी ले लो, त्रिभुज डी ए बी व त्रिभुज, देखो डी से शुरू किया तो यहाँ से करो सी बी ए, त्रिभुज सी बी ए में, देखो ये लिया मैंने डी ए बी और सी बी ए, इन त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखो इनमें क्या चीज़ें बराबर है, ए बी के बराबर में ए बी है, बी ए या ए बी कह दो, ये बराबर है। देखो ये दोनों तरफ काम आ रही है, इस त्रिभुज में भी आ रही है, इस त्रिभुज में भी आ रही है, तो यहाँ लिख दोगे उभयनिष्ठ भुजा। और चीज़ें चाहिए हमें बराबर, तो देखो कोण इधर का कोण बी ए डी बराबर में है कोण ए बी सी के, ये क्यों है, समीकरण 3 में हमने ऊपर सिद्ध कर लिया, तो लिख दो समीकरण 3 से, ये इसका कारण हो गया। उसके अलावा और चीज़ें हमें चाहिए बराबर में, तो देखो यहाँ पे मैं कह दूँ ये वाला कोण 1 नंबर और ये वाला कह दूँ 2 नंबर, तो यहाँ हमारा मिल जाएगा कोण 1 बराबर में है किसके, कोण 2 के, क्यों है, एक ही चाप द्वारा बने कोण। ये इसका कारण हो गया। अब देखिए एक त्रिभुज की 3 चीज़ें दूसरे त्रिभुज की 3 चीज़ों के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो कौन से नियम से होंगे, देखो 2 कोण और 1 भुजा है, तो लिख दोगे ए एस ए सर्वांग समता से त्रिभुज कौन सा, ये डी ए बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी बी ए के, ये सर्वांग सम है, अतः इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए, एडी या डी ए चाहिए, तो देखो इस पर्सन में देखो इधर से डी ए है, देखो ये डी ए है तो उधर से कौन हो जाएगा, सी बी हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं एडी के बराबर में बी सी, ये हो गया। और देखो इधर कौन सी लाइन है, ए बी, देखो ये सॉरी डी बी, देखो ये डी बी हमें लाना ना बराबर ए सी के, तो उधर देखो ए सी डी बी के बराबर ए सी हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो बी डी के बराबर में ए सी, और दोनों का कारण क्या है, बाई सी पी सी टी, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया इति सिद्धम। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण है आकृति में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी के बराबर में बी सी, ये ए डी लाइन बी सी के बराबर है, और कोण ए डी सी, कोण ए डी सी ये वाला, ये पूरा कोण बराबर है बी सी डी के, यानी इधर वाला कोण के। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी हमें इसको चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए समूह कोण युग्म संपूरक करना होगा, चाहे तो ए और सी का मान 90 ये 180 लो, चाहे बी और डी का मान 180 डिग्री लो, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि ए डी के बराबर में क्या है, बी सी है, एक चीज़ तो ये दे रखी है। दूसरा हमें दे रखा है कि कोण ए डी सी बराबर में है कोण बी सी डी के, ये हमको दिया है। सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी है। देखिए ये जो लाइन है मैंने पहले ही खींच ली है, आपको ये रचना में करना है। डी एन लंब ए बी, डी एन लंब ए बी व ये सी एम लंब ए बी खींचा, ये हमने रचना की इसको सिद्ध करने के लिए। अब देखिए उपपत्ति में सबसे पहले हमें क्या चीज़ दी है, कोण दिए हैं बराबर, तो वो दोनों कोण लिखो, यानी कोण ए डी सी बराबर है कोण बी सी डी। अब देखिए यहाँ पे ये जो कोण बन रही है कितने डिग्री के, 90 के हैं, उधर भी 90 के हैं, यहाँ पर भी 90 के हैं, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 90 डिग्री घटा देते हैं। कोण ए डी सी है उसमें से भी हम 90 घटा देते हैं, और कोण बी सी डी है उसमें से भी हम क्या करते हैं, 90 डिग्री घटा देते हैं। अब देखिए इसका कारण आप लिख दो, दिया है। देखो ये घटाओगे
देखो ये पूरा कोण है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसमें से ये इतना सा 90 घटाओगे तो ये 1 नंबर बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा इधर 2 नंबर, ठीक है। तो आपके यहाँ से ये घटाओगे तो कोण 1 बच जाएगा, उधर घटाओगे तो कोण 2 बच जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर आपके 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये त्रिभुज इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों छोटे त्रिभुजों को आपको क्या करना है, सर्वांग समसिद्ध करना है। तो आप लोगे त्रिभुज ये वाला AND, त्रिभुज AND व त्रिभुज इधर से लोगे BMC में, इन दोनों त्रिभुजों में आप सर्वांग समसिद्ध करोगे तो 3 चीज़ें बराबर लाओगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो देखो कोण 1 के बराबर में कोण 2 हो गया। क्यों हो गया, कारण लिख दो समीकरण नंबर 1 से। दूसरा AD के बराबर में क्या है, BC है, ये हमको दिया है। और तीसरा कोण N के बराबर में है कोण M। क्यों है, प्रत्यय क्या है 90 डिग्री है, यानी ये लंब खींचे थे ना हमने, तो ये 90 डिग्री के। तो देखो एक त्रिभुज की 3 चीज़ें दूसरे त्रिभुज की 3 चीज़ों के बराबर है, तो अतः दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। किस नियम से, 2 कोण और 1 भुजा है, तो लिख दोगे यहाँ पे आप ASA सर्वांग समता से त्रिभुज AND सर्वांग सम है त्रिभुज BMC के। अब देखिए ये सर्वांग सम है अतः सर्वांग सम है अतः इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ से हमें क्या बराबर मिल जाएगा, कोण बराबर मिल जाएगा A के बराबर में B। देखिए यहाँ से कोण A है वो बराबर में है किसके, कोण B के, ये बराबर है। इसका कारण हो जाएगा बाई CPCT, ये हो गए बराबर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज के चारों कोणों को हम जोड़ेंगे, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, चाहे तो A और C का योग 180 डिग्री लो, चाहे B और D का योग 180 डिग्री लो, तो वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो हम A और C का लाते हैं, तो देखिए A को रखेंगे, कोण A को A रख दो, प्लस B की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो हमने यहाँ सिद्ध किया था समीकरण नंबर 2 में कि B के बराबर में कोण A है, तो इस B की जगह क्या बैठा देंगे, कोण A, प्लस देखो A के समूह कौन है, C है, तो C को रखना है, प्लस D की जगह हम क्या बैठा सकते हैं, C, क्योंकि प्रश्न में हमें दे रखा है कि ये C और D क्या है, कोण बराबर, ये पूरा कोण बराबर ही हमको दे रखा है। तो D की जगह हम क्या रख देंगे, कोण C बराबर में 360 डिग्री। अब देखिए A जोड़ेंगे तो एक कोण A कोण A हो जाएंगे 2 कोण A, प्लस ऐसे भी ये हो जाएंगे C और C जुड़ के 2 कोण C बराबर में 360 डिग्री। अब देखिए दोनों और 2 है, कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो पीछे बचेगा कोण A प्लस कोण C बराबर में 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ से आपके कोण A प्लस कोण C बराबर, ये 2 उधर भाग में जाएंगे, यहाँ गुणे में तो उधर भाग में जाएंगे, 360 डिग्री बटा 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब देखिए कोण A और C समूह कोण युग्म है और इनका योग कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, यानी ये संपूरक है। तो अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया इति सिद्धम।